नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमान् कर्तुदासधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भक्त पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। पंचतत्वकं कृष्णं भक्ति रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदना श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी वाणी को बोलने का प्रयास करूंगी। मैं अपने पास से कुछ नहीं बोलूंगी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका श्रीमद् भगवत गीता के साथ में। तो आज का हमारा श्लोक है 57। कल तो हमने पढ़े थे 3 श्लोक का, तो आज का हमारा है 57। बहुत सुंदर है। अभी भी इसी में भगवान बोलेंगे कि या सर्वत्र अन्य भिन्न स्नेहा तत्र तत्र प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या सर्वत्र अन्य भिन्न स्नेहा तत्र तत्र प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्त तत् प्राप्त शुभ शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि बोल। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता और ना अशुभ प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। तो इस संसार में कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ को अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई भी की संभावना रहती है। तो जब तक मनुष्य इस संसार में रहेगा तब तक अच्छाई और बुराई की संभावना रहेगी। क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। द्वंद्व मतलब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये चीज, ये द्वंद्व हैं जो एक दूसरे के दोनों विपरीत होते हैं। ये द्वंद्व हैं। तो भगवान 10वें अध्याय में क्या कहते हैं कि अर्जुन, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, अच्छाई बुराई। तो ये संसार क्या है? द्वैत है, द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है वह अच्छाई या बुराई से छूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है। तो इस संसार में जो कृष्ण भावनामृत में है वो स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से होता है। उसको तो सिर्फ अपना कृष्ण से ही मतलब रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं।
जो कृष्ण भावनामृत है वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता, उसको किसी के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। या सर्वत्र न भिन्न स्नेहा, जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति, लगाव नहीं रहा। वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। या जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिन्न स्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्म योगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभिन्न स्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। तत्प्राप्यम शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध, सत, शुभ, अशुभ, शोभनीय, अशोभनीय, अच्छी, मंदी, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता, प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता और वाणी से प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है। यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसी ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है, यह कैसे और क्यों हो गया, या नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है, उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदित रहता है, प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य यह है कि उसको अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती। तत् कहने का अर्थ है जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है और एक रस है और एक रूप है। साधना अवस्था में उसकी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि थी वह अब परमात्मा में अचल अटल हो गई है। उसकी बुद्धि में यह विवेकपूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई संबंध नहीं है। कारण यह है कि अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप ना बदलने वाला, अतः बदलने वाले के साथ ना बदलने वाले का संबंध कैसा हो सकता है। वास्तव में देखा जाए फर्क ना तो स्वरूप में पड़ता है और ना शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में। कारण है कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य, शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब यह तादात्म्य मिट जाता है तब बुद्धि में तो कोई फर्क पड़ता था, अब वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। तब बुद्धि में तो फर्क पड़ता था, वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। दूसरा भाव यह है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों ना हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों ना करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। कारण है कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है।
परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है तब उस सीमित बुद्धि के में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती। बहुत सुंदर पॉइंट है। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। कर्म योगी क्रियाशील होता है, अतः भगवान ने सिद्धि असिद्धि में स्पृहा और उद्वेग रहित होने की बात कही तथा इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन द्वेष से रहित होने की बात कहते हैं। तो आज के श्लोक से हमने यही सीखा है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य कौन है, जो ना इस संसार में बहुत बाहर उथल पुथल होता है। तो जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है उसको किसी चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बाहर क्या हो रहा है, वो अपने अंतरात्मा से कृष्ण भावना भावित रहता है। उसे किसी चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार अपने आप में अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन मतलब प्रसन्न नहीं होता और रोता नहीं है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा।